आज के इस वीडियो में हम लोग 2D एरे के बारे में डिस्कस करेंगे, 2 डायमेंशनल एरे। तो एरे का डेफिनेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्या था डेफिनेशन? इट इज़ अ सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप विथ अ कॉमन नेम। ठीक है। 2D एरे में क्या होता है कि इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन। ठीक है। तो इसको डिक्लेरेशन करने का तरीका है कि इंट A5 या A3 अगर ऐसे लिखें तो ये तो 1D एरे बन जाएगा, एक ही सब स्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा। अगर दो सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये 2D एरे हो जाएगा। 2D एरे में ये वाला जो पार्ट है, पहला वाला, ये साइज़ जो है ये रो के लिए इंडिकेट करते हैं और इसके बाद का साइज़ जो है ये कॉलम के लिए इंडिकेट करते हैं। और जैसे ही A3 × 3 हम लोग लिखते हैं, यानी इस तरह से हम लोग डिक्लेयर जब एरे करते हैं, तो मेरे रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के अंदर या नॉर्मली आप देखो कि इस तरह से एक स्पेस तैयार होता है जिसमें 3 रो होगा। ठीक है, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स, ये कॉलम्स हो गए। ठीक है। तो ये रो जो है ये रो नंबर 0 से इंडिकेट करेंगे इसको, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, इधर से हो गया कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो टोटल 9 स्पेस मेरा क्रिएट होता है। तो ये तो हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में। एक्चुअल में जो मेरा रैम के अंदर स्पेस क्रिएट होता है वो इस तरह से होता है, सीक्वेंस के फॉर्म में, क्योंकि एरे का डेफिनेशन यही है कि सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो ये सीक्वेंस के फॉर्म में होता है और ये 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और ये 3 पार्ट, हर पार्ट एक एक रो को इंडिकेट करते हैं इसमें, रो नंबर 0, रो नंबर 1 और रो नंबर 2। ठीक है। और हर रो के अंदर 3 कॉलम्स होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, फिर यहाँ पर कॉलम नंबर 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। तो ये हो गया डिक्लेरेशन पार्ट कि 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब इसमें अगर वैल्यू इनपुट कराना हो, यानी जब हम इनपुट कराते हैं तो इनपुट का भी 2 तरीका है। एक हो गया कंपाइल टाइम यानी डायरेक्ट, और दूसरा हो गया रन टाइम। तो कंपाइल टाइम में जैसे 1D एरे में डाल रहे थे वैसे ही वैल्यू इसमें भी हम इनपुट करेंगे। तो जैसे A3 × 3 का अगर हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं यानी 2D एरे बना रहे हैं, तो टोटल 9 वैल्यू स्टोर होगा। तो ये 9 वैल्यू आप इस तरह से कॉमा से सेपरेट करते हुए डाल दीजिए। तो ये क्या होगा, ये सारा का सारा वैल्यू लाइन से कंटिन्यूस फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरह से सीक्वेंस में स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हमको रन टाइम कराना हो, तो रन टाइम कराना हो तो चूंकि ये फॉर्मेट रो और कॉलम वाइज हो रहा है, तो रो और कॉलम वाइज जब भी कोई काम होता है तो पैटर्न डिज़ाइन का हम लोग प्रोग्राम देखे थे, ये वाला पैटर्न डिज़ाइन। तो पैटर्न डिज़ाइन में हम लोग क्या देखे थे, इसमें भी रो और कॉलम काम हो रहा था, ये रो बन रहा था और इधर से कॉलम। तो रो और कॉलम में जब काम होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करते हैं। नेस्टेड फॉर लूप यानी एक लूप के अंदर दूसरा, तो एक फॉर लूप बना दिए, उसके अंदर एक और दूसरा फॉर लूप, यही चीज़ हम लोग देखें। ठीक है। तो जो बाहर वाला लूप होता है फॉर लूप, ये बाहर का फॉर लूप ये रो चलाने के लिए यूज़ करते हैं, और अंदर का फॉर लूप किसके लिए यूज़ करते हैं, कॉलम चलाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ़ रो कितना है, 3। तो यहाँ पर रो चलाएंगे हम, सपोज़ मान लेते हैं रो को I से चला रहे हैं, कॉलम को J से। तो I = 0, I <3, I++। ठीक है। तो 0 1 2 यहाँ तक जाएगा 3 रो, और कॉलम भी मेरा 3 है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, कॉलम को किससे इंडिकेट कर रहे हैं, J से। तो J = 0, J <3, J++। ठीक है। तो एक रो चलाएगा, दूसरा कॉलम, और हमको इनपुट कराना है ना, रन टाइम इनपुट कराना है। तो उसके हम इनपुट कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सीन, और सीन यूज़ करेंगे। और AIJ 2D एरे में है तो दोनों सब स्क्रिप्ट को दिखाना होगा, AIJ। तो इस तरह से जैसे ही हम लोग लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा इनपुट का काम करेगा। और किस तरह का इनपुट का काम करेगा, रन टाइम। ठीक है। तो 2D एरे में इनपुट कराने के लिए हमको नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करना है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम में काम हो रहा है।
तो रो और कॉलम में जब भी कोई काम होता है तो उसमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और पहला लूप रो चलाने के लिए यूज़ करेंगे और दूसरा लूप करेंगे कॉलम चलाने के लिए। रो के लिए आई ले रहे हैं और कॉलम के लिए क्या ले रहे हैं, जे। और यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे कि मेरा जो 2D एरे है उसमें रो कितना है और कॉलम कितना है। जितना रो रहेगा उसी हिसाब से ये डिसाइड करेंगे और जितना कॉलम होगा उस हिसाब से अंदर का लूप डिसाइड करेंगे और इनपुट कराते जाएंगे। ये हो गया इनपुट के लिए। और अगर आउटपुट कराना हो तो सेम चीज़, जैसा इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट, सिर्फ सीन के जगह पे क्या लिख देना हमको, सी आउट। तो यहाँ पर ये लिख देंगे सी आउट और ये ऑपरेटर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो सी आउट लिखेंगे तो मेरा आउटपुट का काम हो जाएगा। तो ये तरीका है 2D एरे को डिक्लेयर करने का और इनपुट आउटपुट कराने का। तो इसका फिर फेयर हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2 डायमेंशनल एरे, जिसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है, इसमें लिखा है अ 2D एरे इज़ अ ग्रिड हैविंग रोज एंड कॉलम। ये एक ग्रिड के जैसा है जिसमें रो और कॉलम हम लोग रख रहे हैं। इन विच ईच एलिमेंट इज स्पेसिफाइड बाय 2 सबस्क्रिप्ट। जितना भी एलिमेंट है वो 2 सबस्क्रिप्ट के द्वारा स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। अब पहला है रो और दूसरा है कॉलम। इसका डिक्लेरेशन देखिए, डिक्लेरेशन यानी मेमोरी एलोकेशन। इसका सिंटेक्स है डेटा टाइप, फिर एरे का नेम और साइज़। पहला साइज़ किसके लिए होगा, ये साइज़ होगा रो के लिए और दूसरा साइज़ जो है वो होगा कॉलम के लिए, ठीक है। ये चीज़ अभी हम लोग देखे थे। अब यहाँ पर देखिए ये 2 तरह से स्पेस एलोकेट हो रहा है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में है कि अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में देखना चाहें कि स्पेस कैसे एलोकेट होता है तो ये रो 3 रो बनेगा 3 कॉलम। और एक्चुअल में रैम के अंदर मेरा ये कंटिन्यूस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ देखिए इनिशियलाइजेशन यानी इनपुटिंग तो 2 तरह से होता है, कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम के लिए डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर देंगे और रन टाइम के लिए नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ पर देखिए नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। ये एक फॉर लूप है, ये एक फॉर लूप। ये बाहर का लूप है, ये रो चला रहा है और अंदर वाला कॉलम। तो ये रो भी मेरा उतना ही था, 3 into 3 का था, तो रो भी उतना ही चल रहा और कॉलम भी उतना ही। उसी तरह से अगर डिस्प्ले यानी आउटपुट कराना हो, इसमें भी क्या यूज़ करेंगे हम लोग, नेस्टेड फॉर लूप। तो इसमें भी रन टाइम के लिए भी नेस्टेड फॉर लूप यूज़ कर रहे थे। ये सेम कॉपी पेस्ट होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा कि सी इन के जगह पे सी आउट का यूज़ कर रहे हैं। और मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले कराने के लिए इनर लूप के बाद एक लाइन चेंज कराते जाएंगे। इनर लूप के बाद अगर लाइन चेंज करते हैं तो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म पे डिस्प्ले होगा। और ये लाइन अगर हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये लाइन अगर हम नहीं लिखते हैं तो ये कंटिन्यूस फॉर्म पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये 2 प्रोग्राम है सिंपल 2D एरे में, एक कंपाइल टाइम के लिए, एक रन टाइम के लिए, जिसमें वैल्यू इनपुट कराना है और फिर डिस्प्ले कराना। तो डायरेक्ट कंपाइल टाइम के लिए देखिए 3 into 3 का एक एरे बनाए हैं जिसमें सारा वैल्यू इनपुट करा दिए। आई रो चलाने के लिए और जे कॉलम चलाने के लिए 2 वेरिएबल ले लिए। और यहाँ पर वैल्यू तो इनपुट हो चुका है, अब हमको उसको डिस्प्ले कराना। तो ये मैसेज आएगा वैल्यूज़ आर कि क्या हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, और फिर लाइन चेंज यानी मेरा आउटपुट इस तरह से आएगा स्क्रीन पे। पहले ये मैसेज आएगा वैल्यूज़ आर, ठीक है, और फिर लाइन चेंज। तो ये लाइन चेंज करके कर्सर यहाँ आ जाएगा और फिर ये चीज़ मेरा डिस्प्ले हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, तो कि एक रो चला दिए कॉलम और एरे का वैल्यू 2D एरे का वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है और स्पेस, और हर इनर लूप के बाद लाइन चेंज कर रहे हैं ताकि मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले हो। तो ये डिस्प्ले करेगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये डाले थे सीक्वेंस में, लेकिन ये 3 वैल्यू के बाद इस तरह से डिस्प्ले होगा मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में इसलिए कि हम लोग इनर लूप के बाद क्या यूज़ कर रहे हैं, लाइन चेंज। अगर लाइन चेंज ये चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये 1 2 3 4 कंटिन्यूस 9 तक डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। गेट ch यहाँ पर ख़त्म। अब दूसरा प्रोग्राम है आपका रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन में हम लोग 4 नेस्टेड फॉर लूप के हेल्प से इनपुट भी करते हैं और इसी नेस्टेड फॉर लूप के हेल्प से हम लोग आउटपुट भी करते हैं। तो सेम है, इसमें एक 2D एरे ले लिए आई जे लूप चलाने के लिए, एक रो और दूसरा कॉलम, और वैल्यू इनपुट करा रहे हैं सीन के हेल्प से। बस सेम चीज़ कॉपी पेस्ट हो रहा है और यहाँ सीन के जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सी आउट। ये डिस्प्ले कर देगा और हर डिस्प्ले के बाद क्या कर रहे हैं, लाइन चेंज, ठीक है। हर डिस्प्ले के बाद लाइन चेंज कर रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म। तो ये मेरा 2 तरीका है एरे को
एरे पे काम करने का, इनपुट कराने का, एक आपका कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।